चलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पे हम एग्जामिन करते हैं कि भैया किस तरीके से हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में डिफरेंसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा एक एक्टिविटी है हमारे पास। इस एक्टिविटी के थ्रू हम बता सकते हैं कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स दोनों में क्या डिफरेंसेस है और किस तरीके से हम मैन्योर्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। एक्टिविटी 1.2 में यहाँ पे दिखाया गया है कि कुछ हमने मूंग या ग्राम सीड्स ले लिए हैं और जर्मिनेट करे हैं और सिलेक्ट करते हैं 3 इक्वल साइज़ के सीडलिंग्स को। ठीक है ना। और 3 जो है एम्प्टी ग्लासेस लेते हैं, 3 ग्लासेस ले रहे हैं, या हम मूंग ग्राम ले या मूंग ले। ठीक है ना। जर्मिनेट करते हैं इसको। ठीक है ना। सीडलिंग का साइज़ सिमिलर है, तीनों का तीनों इक्वल है। हम 3 एम्प्टी जो ग्लासेस लेते हैं या 3 सिमिलर वेसल्स लेते हैं, मार्क द ABC कर लिए। अब तीनों में हम क्या करते हैं कि तीनों में सॉइल लगाते हैं, सेम अमाउंट के सॉइल देते हैं उसमें, मिक्स विद सॉइल एंड लिटिल कॉर्डंग लेते हैं, मैन्योर। बी में हम क्या करते हैं भैया, सम अमाउंट्स ऑफ द सॉइल मिक्स करते हैं और यूरिया लेते हैं। ए में क्या लिया, ए में हमने कॉर्डंग लिया, बी में हमने क्या लिया, यूरिया लिया, और सी में कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो है सॉइल लगा देते हैं। सॉइल दिए विदाउट एनी मैन्योर, किसी भी मैन्योर को लिए बगैर हम सी को यूज करते हैं। और उसको क्या करते हैं, सम अमाउंट ऑफ वाटर इज ग्लासेस केप्ट सीडलिंग देन सेफ प्लेसेस पे तीनों को रख देते हैं। वाटर जो है डेली देते हैं, 7 से 10 दिन तक ये ऑब्जर्वेशन लगातार करते हैं। तो हमें ऑब्जर्वेशन के बाद दिखता है कि यहाँ पे तीनों का तीनों हमें दिख रहा है, तीनों जो ये दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए बेटा कि ये ए है, ये बी है और सी है। इसमें हमने कोई मैन्योर्स या फर्टिलाइजेशन नहीं दिया है। यहाँ पे हम बेटा यूरिया दिया है, क्या दिया है, यूरिया दिया है, और यहाँ पे मैन्योर दिया है, क्या दिया है, मैन्योर दिया है। तो कंडीशन क्या है कि मैन्योर के लिए आपको बात करें तो इसमें देखो कि सबसे ज़्यादा इसमें ग्रोथ हुआ है, उससे कम इसमें, और सबसे कम इसमें। क्या रीज़न है, लॉजिक क्या है कि यूरिया के कंडीशन में जो न्यूट्रिएंट है ज़्यादा मात्रा में होते हैं एज़ कम्पेयर टू द मैन्योर, इसलिए उसकी ग्रोथ भी क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। आगे चल के देखो, ये ग्रोइंग सीडलिंग मैन्योर आफ्टर विथ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। यहाँ पे आपसे बात करा जाता है कि ये कह रहा है कि डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम प्लेसेस व्हिच ग्लासेस shows बेटर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। इसके कंडीशन में आपसे बात करा जा रहा है कि किस में जो है बेटर ग्रोथ हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे बात करें बेटा, और कौन फास्टर ग्रोथ कर, फर्टिलाइजर्स केमिकल्स जो रिच होते हैं पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स का, जैसे दे डिफरेंट फ्रॉम द मैन्योर। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्री, सम ऑफ एग्जाम्पल्स आर एज लाइक यूरिया, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सारे के सारे। यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, सल्फर है, फॉस्फेट है, पोटास है, या NPK बात करते हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये बात करते हैं। यूज फर्टिलाइजर्स हेल्प द फार्मर गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच प्लांट्स पेडी फील्ड, पेडी मेज, ये सारे के सारे कंडीशन है। बट एक्सेस ऑफ यूज फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल लेस फर्टाइल। यदि फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ करें, फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ करेंगे, खाद ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, हमारा सॉइल जो है लेस फर्टाइल हो जाएगा, कम फर्टिलिटी होगा, जिससे यील्ड हमारा कम होगा, पैदावार कम होगा। फर्टिलाइजर्स ऑल्सो बिकम द सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। फर्टिलाइजर जितना यूज़ करेंगे तो वाटर पोल्यूशन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होगा या ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट मर जाएंगे। ठीक है ना, वाटर लॉगिंग की वजह से। देयरफॉर द वाटर मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है ना। एंड वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द फर्टिलाइजर्स with the organic manures or leave in the field cultivated, ठीक है ना, between the two crops। मतलब कि leave the field uncultivated, दो क्रॉप के बीच में ज़्यादा स्पेस छोड़ दें ताकि उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहे। आप कह रहे हैं कि यूज ऑफ द मैन्योर इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर एज वेल एज द वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। ये मैन्योर यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि रिप्लेनिश हो जाते हैं, भरपाई हो जाते हैं सॉइल के न्यूट्रिएंट। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिश द सॉइल न्यूट्रिएंट्स थ्रू द क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को हम मेंटेन रख सकते हैं, बरकरार रख सकते हैं। कैन बी यूज डन बाय ग्रोइंग द डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेट सॉइल क्रॉप रोटेशन। ठीक है ना। एक साल हमने बोला कि पेडी लगा दिए,
या वेट लगा दिए, तो नेक्स्ट ईयर हम क्या करते हैं, पल्सेस लगाते हैं। जो आप जानते हो कि मतलब कि लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में जो है राइजोबियम जो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हमारा बात हो रही है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया में यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज अ फॉडर in one season, wheat in the next season, and the happen they replenish the soil with the nitrogen. Farmers being encouraged to adopt this practice. इस प्रैक्टिस को इंक्रीज करके सॉइल फर्टिलिटी को बनाए रखता है। प्रीवियस क्लासेस से आपने पढ़ चुका है, 7th में मैंने पढ़ाया है कि राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है कि प्रेजेंट रहता है नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट, जो पल्सेस प्लांट है, दे फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। बेटा ये समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा अपन बात करेंगे आगे चल के कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। दोनों में डिफरेंसेस क्या है कि आपको कहना पड़ेगा कि यहाँ पे फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर में क्या डिफरेंसेस है, इसमें हमें बात करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि दोनों में अंतर क्या है। फर्टिलाइज़र और मैन्योर में क्या अंतर है, फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर में क्या अंतर है बेटा, ये बिल्कुल दिखेगा। तो आप देखिए कि यहाँ डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। फर्टिलाइजर्स जो है फैक्ट्री में बनते हैं, ये इनऑर्गेनिक होता है, ठीक है ना। ये क्या बोलते हैं, वेस्ट जो है एनिमल और प्लांट का है, उसको डिकम्पोज करते हैं माइक्रोब्स के द्वारा, तब बनता है। फर्टिलाइजर्स प्रिपेयर किया जाता है फैक्ट्री में, ये क्या कहता है फील्ड में, ठीक है ना। फर्टिलाइजर्स नॉट प्रोवाइडेड ह्यूमस टू द सॉइल, सॉइल को ह्यूमिडिटी नहीं देते हैं, ये देते हैं मैन्योर्स देते हैं। फर्टिलाइजर्स रिच इन द न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये लेस होते हैं इसमें। अब कंडीशन क्या है कि यहाँ पे दोनों के कंडीशन में आपको बताया जाएगा बेटा कि अब फिर से मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप देखना कि ये कंडीशन है कि फर्टिलाइजर्स इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। ये मैन्योर्स नेचुरल सब्सटेंसेस है ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द कैटल एंड प्लांट, ठीक है ना। फर्टिलाइजर्स प्रिपेयर्ड फैक्ट्री में, मैन्योर्स प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। Fertilizers does not provide humus, manure provide humidity to the soil. Fertilizers is very rich in the nutrient like nitrogen, phosphorus and potassium. Nitrogen, phosphorus, sulfur, potassium, ठीक है ना। मैन्योर से रिलेटिवली लेस होते हैं ये सारे के सारे चीज़। अब चलो बेटा यहाँ पे हम बात करेंगे कि दोनों के कंडीशन में आपको थोड़ा सा ये बात करनी पड़ेगी। एडवांटेज की बात करते हैं यहाँ पे कि क्या एडवांटेज हो सकता है, एडवांटेज क्या हो सकती है आपका जो है, ठीक है। टेबल में डिफरेंसेस दिया हुआ बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, वहाँ दिया हुआ एडवांटेज मैन्योर का क्या हो सकता है कि हमने क्या कहा कि द ऑर्गेनिक मैन्योर कंसिडर्ड बेटर दैन द फर्टिलाइजर्स बिकॉज, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे कि बेटा यहाँ पे ये इन्हांस करते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। मैन्योर क्या करते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को, सॉइल को बढ़ा देते हैं, सॉइल को पोरस बनाते हैं ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजिली। और यहाँ पे अपन बात करेंगे कि इंक्रीज करता है नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, जैसे माइक्रोब्स को ग्रो करने में मदद करते हैं। ये इम्प्रूव करते हैं टेक्सचर ऑफ द सॉइल, सॉइल के टेक्सचर के। तो 4 प्रॉपर्टी जो है मैन्योर्स को क्या करते हैं, मैन्योर्स को इम्प्रूव मतलब कि बेटर बताते हैं फर्टिलाइजर से। बिल्कुल सही बात है। अब इरिगेशन की बात करेंगे बेटा, तो इरिगेशन नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट में अपन बात करने